अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी को लेकर के दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की एसआईटी से जांच की प्रगति के बारे में रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई इस मामले को लेकर के सोमवार को होगी, यानी 20 जुलाई को होगी। और 20 जुलाई को जब कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी तो एसआईटी की तरफ से जो जांच की प्रगति है उसके बारे में भी रिपोर्ट कोर्ट के सामने होगी। और उस दिन उम्मीद है कि इस मामले को लेकर के जीरे लंबी कोर्ट में देखने को मिलेगी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की तरफ से जो वकील हैं सत्यम सिंह राजपूत, वो हमारे साथ हैं। सत्यम जी, आज कोर्ट में हालांकि ब्रीफ हियरिंग हुई, लेकिन क्या कुछ कोर्ट में रहा ये जरा बताएं। देखिए, आज चूंकि जिस तरीके से हियरिंग हुई इसका पूरा ये मतलब कह सकते हैं कि कोर्ट को ऑलरेडी सारे केस के बारे में पता था। कोर्ट इनिशियली इसमें जो है नोटिस इशू कर रहा था, जिसपे सॉलिसिटर जनरल इंटरवीन करते हुए रिक्वेस्ट किए कि इस स्टेज पे नोटिस इशू ना करें और वो जो है इसमें मैटर में असिस्ट करेंगे खुद ही आगे से आकर के। साथ ही साथ कोर्ट ने इस पे एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर स्टेट ऑफ यूपी से स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया है, एक डिटेल्ड स्टेटस, और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस इशू किया है। नेक्स्ट जो हियरिंग है वो मंडे को सुनाई होगी और मंडे को हमें लगता है स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट जो है अपना जो नया स्टेप है आगे क्या लेगा उस तरीके से, वी आर वेरी होपफुल कि जो है स्टेटस रिपोर्ट के बाद कोर्ट जो है कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा। आपकी तरफ से जो याचिका दायर की गई है, यानी आपकी मुवक्किल आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की तरफ से, उन याचिकाओं में क्या सवाल उठाए गए हैं, मुख्यतः क्या मांग की गई है? देखिए, इसमें हमने कई तरीके के कई सारे प्रेयर किए हैं। इसमें सबसे पहले हमने सीबीआई की बात की है, दूसरा हमने कोर्ट मॉनिटर्ड इन टेम्परेरी कमेटी की बात की है जो ट्रस्ट को जो है जो देख रेख है मीन टाइम चलता रहे। साथ ही साथ हमने जितने डोनेशन को ट्रस्ट को मिले हों उसको पब्लिक करने की डिमांड की है। तो हमने इसको ऑडिट करने की, इसकी ईयरली और मंथली ऑडिट हो उसकी भी हमने डिमांड की है। और इसको अब देखिए, जब इस तरीके के प्रेयर हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात इसमें है कि जब अगर कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट कॉल कर लिया है तो स्टेटस रिपोर्ट के बाद ही क्या होगा उस पर हम कुछ कमेंट कर पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अभी जो यूपी सरकार की तरफ से जो एसआईटी गठित की गई है, क्या वो सही दिशा में उसकी जांच नहीं बढ़ रही है? सिर्फ उसकी जांच पर से काम नहीं चलेगा, इसलिए सीबीआई जैसी जांच होनी चाहिए, कोर्ट की मॉनिटर भी होनी चाहिए जांच पर। क्या इस जांच को लेकर आपके मन में कोई संदेह है? देखिए, जांच चूंकि ये कोई स्टेट का मसला नहीं है, अगर इस स्टेट की बात करें, क्योंकि अगर हम देखें 490 साल से ज़्यादा हिस्टोरिकल फाइट है हमारी। इस पे 134 ईयर से जो है अगर हम करें तो लीगल बैटल है। उसके बाद वापस इस तरीके की, तो ये नेशनल इशू, ये कोई स्टेट का इशू नहीं है। और इस तरीके और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं उस पर कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जितने ट्रस्टीज हैं, आप देखिए उन पर कोई सवाल जवाब नहीं है, उनको किसी भी तरीके से नहीं किया गया। उन्हीं के क्लोज एले मतलब क्लोज एड्स जो है वो अरेस्ट हो रहे हैं, उन्हीं का नाम है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पार्शियलिटी है, उस पार्शियलिटी को जो है पार्शियलिटी पे ही क्वेश्चन है। इसीलिए जो हमने ये रिक्वेस्ट किया कि इस तरीके से इसको इंडिविजुअल, क्योंकि पब्लिक फेथ की बात है। श्री राम टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से लेकर के सारे जो है, हमें लगता है देश का हर हिंदू या हर डेटी जो है सबको जो है उसका स्ट्रगल पता है। तो इसलिए जो है इसको पब्लिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ ही नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है जिसको उसी हिसाब से डील करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं वकील सत्यम सिंह राजपूत, जिनका ये कहना है कि यूपी सरकार की तरफ से जो एसआईटी गठित की गई है वही जांच पर्याप्त नहीं है। इस मामले में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसी से जांच कराई जाए और कोर्ट इस जांच की मॉनिटरिंग करे। कोर्ट की जांच में, कोर्ट की निगरानी में ये जांच आगे बढ़े। बहरहाल अब सोमवार को यानी 20 जुलाई को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी और उस वक्त तक कोर्ट में यूपी सरकार की जो एसआईटी है उसका जवाब भी होगा। कोर्ट इस बात को देखेगा कि क्या एसआईटी की जो जांच है उसकी दशा और दिशा क्या है, क्या जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है नहीं। अगर कोर्ट जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसी सूरत में फिर आगे भी कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है। लेकिन उम्मीद यह है कि सोमवार को जब इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी तो कोर्ट का रुख इस मसले को लेकर साफ नजर आएगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।